हेलो डियर, वेलकम टू कैसल कैंपस। हम क्या करने वाले हैं, आज देखने वाले हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। इस वीडियो में ही मैं बताने वाला हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, तो बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। रोज़ 20 से 25 वीडियो अपलोड होते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम अब होगा, होने वाला है, मई से होने वाला है, लॉकडाउन टूटने के बाद होगा, उसके पहले था कि मार्च से होगा, फिर आया मई से होगा। तो होगा या नहीं होगा। अगर आपने फॉर्म भरा है, आप तैयारी कर रहे हो, आपको जॉब लेनी है, तो होगा एनटीपीसी का एग्ज़ाम या फिर नहीं होगा। इसके बारे में आपको कंप्लीट जो है डिटेल मालूम होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो आप सबसे पहले ये जान लो कि यहाँ पे जो मेरा जो एनालिसिस होता है वो मैक्सिमम करेक्ट नहीं होता है। आरआरबी जेई के बारे में भी जाके देख लो कि एग्ज़ाम बोला था कि हो सकता है कि अगस्त से ही स्टार्ट हो जाए, अगस्त से ही स्टार्ट हो गया था, तो कुछ उस टाइप का है। तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन वैसा नहीं है कि कोई न्यूज़ आया है, अंदर की बात है, वैसा कुछ नहीं है। मतलब कि एक एनालिसिस है और जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है उसको पकड़ते हुए मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपको इसमें जॉब करना है, मतलब कि आपकी जॉब कब से काउंट होगी, जब आप ज्वाइनिंग कर लोगे तब से आपकी मानी जाएगी कि आपकी जॉब लगी है। ऐसा नहीं कि टीयर 1 दे दिया तो अब मान ली जाएगी कि आपकी जॉब हो गई, टीयर 2 दे दिया तो मान ली जाएगी कि आपकी जॉब हो गई, ऐसा नहीं है। तो ज्वाइनिंग में आपको ऐसा हो सकता है 2023 का लास्ट आ जाए या फिर 2024 का इलेक्शन तक भी हो सकता है। ये आप लिख के ले लो, ये होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेज हैं। पहले स्टेज 1 है, फिर स्टेज 2 है, किसी पोस्ट के लिए स्टेज 3 भी है, उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल है, फिर उसके बाद से भी आपको घर भेज देते हैं, बोलते हैं ऑफ़र लेटर जाएगा तब आप ज्वाइनिंग करना। तो ऑफ़र लेटर आता है, फिर उसके बाद उसमें डेट दी जाती है 1 महीने की, 15 दिन की, 10 दिन की, कि आप आके ज्वाइनिंग करो। तो आपकी ज्वाइनिंग जब हो जाएगी तभी मानेंगे आप भी, या फिर कोई भी मानेगा कि आपकी जॉब लग गई है, अब सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, अब आप काम करना स्टार्ट कर दिए हो। तो फाइनल वहीं से माना जाएगा। ये तो सारा स्टेज 1 स्टेज 2 मतलब ये तो एक रूल है या फिर एक तरीके से एक सिलेक्शन का प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप सिलेक्ट होते हुए जाओगे। तब तक के लिए तो आपको प्रिपरेशन ही करते रहना पड़ेगा, या फिर जो अपनी प्रिपरेशन है वो उसके सर्वाइवल के लिए, अपने खुद के लिए पैसा लेना पड़ेगा घर से या फिर कहीं से भी जहाँ से आपकी इनकम होगी। आप जॉब करते होगे तो मे बी वहीं से आप ले सकते हो। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि इसके लिए तैयारी कर रहे थे। बहुत सारे लोगों की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। बहुत सारे लोग अब स्टार्ट करने की सोच रहे होंगे कि करें स्टार्ट ना करें। तो ये आप जान लो कि 2023 तो मिनिमम चांस है कि मतलब उसमें आपकी ज्वाइनिंग मिलेगी, और मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स अगले इलेक्शन तक ही हो सकता है। और जो है स्टेज 1 की बात करें कि स्टेज 1 कब तक होगा, तो लॉकडाउन के पहले जो बताया जा रहा था, जब पेंडेमिक के जो नहीं फैला था, तो इसके पहले बताया जा रहा था कि मई से हो जाएगा, 15 जून से हो जाएगा। वेंडर सिलेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। अभी तो आपका वेंडर ही सिलेक्ट नहीं हुआ है। तो ये लगा लो, ये 2020 आपका पार हो जाएगा। स्टेज 1 इसमें मुश्किल ही लग रहा है, अब नहीं हो पाएगा। अगर होगा भी तो दिसंबर से स्टार्ट होगा, लेकिन बहुत ही 0% का चांस है। मतलब लगा लो आप 1 से 2% ही चांस है कि दिसंबर में स्टार्ट हो, नहीं तो अगले साल ही होगा। आपका जो फर्स्ट स्टेज है, मेरा जहाँ तक एनालिसिस है, उसके बाद से सेकेंड स्टेज की बात करें तो फर्स्ट स्टेज अगर हो जाएगा, बहुत जल्दी से जल्दी भी रिजल्ट आता है, तो हो सकता है 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने ऐसा लगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में आता है तो 6 महीने लग जाएं, साल भर भी लग जाएं। तो स्टेज 2 की जो बात करें कि स्टेज 2 कब तक होगा, तो वो या तो 2021 के लास्ट में होगा या फिर 2022 में शिफ्ट हो जाएगा। अब उसका रिज़ल्ट फिर आएगा स्टेज 2 का। बहुत सारी पोस्ट है जो स्टेज 2 पे ही हैं, तो हो सकता है कि अगर आरआरबी को जल्दी हो कि जल्दी से वैकेंसी करवाना है, जल्दी से पोस्टें भरनी है, तो हो सकता है कि कुछ पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा ले जिसमें स्टेज 3 नहीं है, लेकिन जिस पोस्ट के लिए स्टेज 3 है तो फिर स्टेज 3 के लिए जाएंगे बंदे। तो 2022 का
फर्स्ट वीक फर्स्ट मंथ ऐसा आ जाएगा, या फिर हो सकता है कि हाफ ऑफ 2022 आ जाए डॉक्यूमेंट, मतलब थर्ड स्टेज होते होते, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद ही होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 2023 के लास्ट तक आप तैयार रहोगे, तब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी। तीनों स्टेज कंप्लीट हो गए, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गए, फिर आपका जो टाइम मिलता है ऑफ़र लेटर के बीच में, मतलब ऑफ़र लेटर भेजने के लिए जो लगता है, उसके बाद से ऑफ़र लेटर के बाद फिर जो ज्वाइनिंग की डेट होती है वो सारी लेते हुए ये अगला इलेक्शन आ सकता है, या फिर 2023 आ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि मे बी एज़ पर रिक्वायरमेंट सीटों में भी अल्टर हो सकता है। अब बढ़ेगा घटेगा ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो डिपेंड्स ऑन आरआरबी, लेकिन सीटों में भी अल्टर हो सकता है। बिकॉज़ अभी रेलवे की हो सकती है कि ट्रेन्स बढ़ें या फिर घटें आफ्टर दिस लॉकडाउन। तो आप अगर आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो और आपको बहुत ऐसा है, ज़रूरी है कि 6 महीने में साल भर में ही जॉब लेना है, तो आप किसी और जॉब की भी फॉर्म भरो, उसकी भी तैयारी करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी लगे पड़े हैं कि वहीं लूँगा मैं वहीं लूँगा, नहीं। हाँ, आपको आरआरबी एनटीपीसी में जॉब चाहिए, स्टेशन मास्टर बनना है, फिर कमर्शियल अप्रेंटिस बनना है, या फिर कुछ कोई भी जो भी पोस्ट आपकी फेवरेट होगी वो लेना है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, आपको तैयारी अपनी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, और तभी जॉब मिलेगा। जब सारी स्टेजें कंप्लीट हो जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, तभी आपको जॉब मिल पाएगा। ये चीज़ आप लिख के ले लो। और इसमें तो टाइम लगना है, क्योंकि अब पेंडेमिक भी आ गया ये जो है, और उसके पहले जो है कि लेट होता ही जा रहा था। जैसा कि आपको पता है कि मार्च में ही इसका फॉर्म आ गया था 2019 में, 31 मार्च आरआरबी एनटीपीसी की लास्ट डेट थी भरने की फॉर्म। उसके बाद ग्रुप डी का भी जो था 12 अप्रैल था लास्ट डेट फॉर्म भरने का। तो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो तो एनटीपीसी के बैक में ही, मतलब पीछे ही चलेगा, ज़्यादातर चांस यही है। तो ग्रुप डी वाले के लिए मैं एनालिसिस बनाया नहीं हूँ, लेकिन इसके पीछे ही कर लें, 1 महीने 2 महीने 3 महीने जितने पीछे करने हैं कर लें। तो यही अपडेट थी जो कि मैं बताना चाह रहा था। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए यही है कि दूसरे जॉब की भी साथ साथ फॉर्म भरो। एग्ज़ाम्स तो हो सकता है कि उधर भी निकल जाए, और आपका लक हो तो इसमें भी आप सेलेक्ट हो जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी पे ही रुके रहना कि मैं एनटीपीसी करूँगा और आपके पास अभी 1-2 साल 3 साल वेट करने के लिए टाइम नहीं है, तो फिर ये तो मतलब एक बेवकूफ़ी वाला बात होगा। और बहुत सारे बच्चों का मैंने सुना है इस टाइप से कि पिछला एनटीपीसी मेरा निकल गया था स्टेज 1, स्टेज 2 में बाकी रह गया था, या फिर स्टेज 2 में बहुत कम मार्क्स रह गया था, या फिर मेरिट लिस्ट में नहीं आया था, इसमें तो कंफर्म हो ही जाएगा। तो उनके लिए भी है कि भाई आपको वेट करना पड़ेगा। ऐसा आप अगर सोच के बैठो कि मैं करूँगा तो एनटीपीसी हूँ क्योंकि पिछला वाला मेरा हुआ था, तो ये भी हो जाएगा, इसमें और थोड़ा मेहनत कर दूँगा तो ये तो पक्का हो ही जाएगा। लेकिन तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्रेस द बेल आइकन फॉर अपडेट। Thank you for watching. Keep like and subscribe.